आज जो ये केक मैं बना रही हूँ, ये एक छोटी-सी बच्ची का है जो इस दुनिया में आई है और पहली बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके लिए बना रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और ये लो बजट का केक था रसमलाई फ्लेवर में और ऐसा तो ऑर्डर सिर्फ़ हम होम बेकर्स को ही आ सकता है। बेकरी में कभी भी इस तरह का केक इतने प्राइस में नहीं मिलेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिनाज। तो मैं हूं शुभी और मैं आपके साथ आज रसमलाई केक की ही डेकोरेशन शेयर करने वाली हूं, जो कि आज ऊपर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऊपर से ये डॉल केक के शेप में बनेगा। ये बर्थडे का, एक छोटी बच्ची के बर्थडे का केक है। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको बनाते हैं। तो इस 2 पाउंड के केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम प्रीमिक्स और क्योंकि इसमें क्रीम का भी काम ज़्यादा है, डॉल भी लगेगी, इस वजह से मैंने इतना लिया है। अब इसके अंदर मैंने मिलाया है 1 टीस्पून रसमलाई का एसेंस और इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी देके अच्छा-सा बैटर बना लिया था। इसमें येलो जेल कलर भी डाला है और 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है जिसमें कोई स्मेल नहीं है बिल्कुल। आप इसमें पिघला हुआ बटर या पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं और इसको मैं बेक करने वाली हूँ 10 इंच के टिन में, केक टिन में। तो सारे बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है टिन के अंदर, इसको स्पैचुला से बराबर कर दिया, टैप कर दिया। अब इसको लेके मैं जा रही हूँ ओवन की तरफ। तो ओवन मेरा प्रीहीटेड है और दोनों रॉड को ऑन करके अब नीचे वाली रॉड ऑन कर देंगे और ओवन के अंदर मैंने केक टिन डाल दिया बेक होने के लिए और इसको मैंने 45 मिनट तक बेक होने के लिए रख दिया था। 45 मिनट बाद केक मेरा अच्छे से बेक हो गया था। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। तो केक ठंडा हो गया है, अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा केक बेक हुआ है मेरा। अब इसको हम काट लेंगे 3 लेयर में। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को हटा दिया है, अब इसकी 3 लेयर में कटिंग कर लेंगे। तो कभी-कभी हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर किसी के पास ज़्यादा बजट नहीं है और उसको भी शौक़ है कि हम केक बनवाते हैं और अच्छे से बनवाते, तो कम प्रॉफ़िट के मार्जिन पर भी काम कर सकते हैं हम। और ये रसमलाई लिया है मैंने और रसमलाई के दूध को अलग कर दिया है क्योंकि हमें उससे सोकिंग करनी है अपने केक की। और ये एसेंस मिला के क्रीम में मैंने रख लिया है, बड़ा वाला बोर्ड लिया है और बोर्ड पर अच्छे से क्रीम लगाएंगे क्योंकि मेरा जो ये केक है थोड़ी दूर जाने वाला था और बाइक में जाने वाला था। तो इसी वजह से मैं बाइक से तो मुझे बहुत डर लगता है। अक्सर केक जो है टूट जाता है किसी-किसी का। मेरा खुद एक केक टूट गया था। टीचर्स डे के ओकेज़न पर बनाया था मैंने। बाइक पर लेके गए थे और वो टूट गया था। अब इसकी सोकिंग मैंने कर लिया रसमलाई के दूध से। अब इस पे मैं डाल दूँगी क्रीम। अब यहाँ पर आप लो बजट का इसको कैसे बनाएँगे, तो लो बजट का आप ऐसे ही बना सकते हैं कि आप रसमलाई जो थोड़ा कम यूज़ कीजिए। यूज़ तो करना ही है क्योंकि रसमलाई फ्लेवर है तो यूज़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा-सा आप उसमें कम कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट हम चॉप करके डालते हैं, तो उसमें आप थोड़ी कमी कर सकते हैं, तो आपका बजट जो है रसमलाई के केक में इसी से बजट भागता है, तो इसको आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपका केक लो बजट में हो जाएगा। तो मैंने क्रश लगा दिया अच्छे से। अब ये रसमलाई मैंने डाल दी है छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के। अब दूसरे लेयर को भी सेट कर लिया। अब एक लेयर में मैंने ड्राई फ्रूट डाला था और दूसरी लेयर में, मतलब एक में नहीं डाला था, दूसरी लेयर में मैंने डाला है और इसमें भी थोड़ी रसमलाई डाल दूँगी। अब वो टॉप लेयर को रख दिया है, इसको भी सोक कर लिया है। अब थोड़ी-सी क्रीम से इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो क्रम कोटिंग भी मेरी हो ही गई है। क्रम कोटिंग करने के बाद अगर आपको केक दूर भेजना है, टाइम है आपके पास इसको सेट करने के लिए, अच्छे से सेट होने के लिए रख दीजिए,
टाइम नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर सेट कर लीजिए। सेट होने से है कि केक के टूटने का, डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। अब मैं इसी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा सा क्रीम पैलेट नाइफ पर लेके बस इसको साइड में लगाते जाना है। यहाँ पर आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं। मैं कभी पाइपिंग बैग से करती हूँ, कभी ऐसे ही कर लेती हूँ। जब जैसे मुझे सहूलत होती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने साइड से लगा दिया है और ऊपर भी ऐसे ही क्रीम लगा कर के मैं अच्छे से बराबर कर लूँगी क्रीम को। एक बार ऊपर बराबर हो जाता है, फिर साइड में आप एक स्क्रैपर घुमा दीजिए, आपका केक जो है एक लेवल में आ जाएगा। तो ऊपर हो गया मेरा, साइड में मैंने स्क्रैपर घुमा दिया है, तो देखिए कि फिनिशिंग आ गई है लगभग। बस ऊपर की क्रीम को हम बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए क्लीन कर लेंगे और केक जो है कंप्लीट हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो ये हो गया है मेरा। अब मैंने क्रीम में थोड़ा सा पिंक जेल कलर मिलाया है, 4-5 बूंद, इस तरह का शेड बनाने के लिए। तो बस इतना ही कलर मुझे मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। पाइपिंग बैग में मैंने लीफ वाला नोज़ल लगाया है। उसके बाद इसमें इस क्रीम को हम भर लेंगे। अब डॉल को मैंने सेट किया है इस तरह से, और डॉल सेट करने के बाद मैंने पहले टूथपिक से मार्क लगाया जहाँ पर मुझे उसकी ड्रेस बनानी है। अब बस प्रेशर देते हुए जैसे लीफ बनाते हैं वैसे ही एक एंड से दूसरे एंड तक हम बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, प्रेशर देके घुमाते जाना। मेरा कैमरे का एंगल मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं कैमरा को सामने से आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी मैं 2-3 फ़ोन से तो शूटिंग नहीं करती हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये ध्यान रखूँगी कि सामने से आपको दिखे जो मैं काम कर रही हूँ। इस तरह से मैंने फ्रिल बना दिया है, मतलब डॉल की ड्रेस बना दी है नीचे तक। तो बड़ा ही अच्छा ऐसा, मतलब फ्रिल अच्छा लगता है इसका, लीफ वाले नोज़ल से जो बनता है। अब मैंने ऊपर कमर के पास भी मैंने बना दिया है फ्रिल, पीछे से लेके आगे तक, और साइड में ऊपर से लेके नीचे तक भी फ्रिल बना दिया। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है डॉल की। अब इसी एक नोज़ल से मैंने पूरा ड्रेस इसका कवर कर लिया था। ऊपर का भी बना लिया है, नीचे भी बना दिया, कपड़े का स्ट्रैप भी बना दिया इससे, और सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि मैंने हेयर बैंड भी इसी का बना दिया था, इसी नोज़ल से। उसके बाद मैंने N1 नोज़ल लगाया है, उसी क्रीम से मैंने रोजेट बना दिया नीचे में। और उसके बाद साइड में ये डिज़ाइन मुझे जिनको चाहिए था ना, उन्होंने बताया था कैसे डिज़ाइन बना दीजिएगा, तो सेम वैसे ही डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। तो साइड में जो है, केक के साइड में भी इसी तरह का रोजेट बना हुआ था। तो पूरे केक पर के साइड पर मैंने ये रोजेट बना दिया। अब सेम इसी नोज़ल से मैंने ड्रॉप करके इसका बॉर्डर बना दिया। और फिर उसी क्रीम को मैंने एक नोज़ल में एक पाइपिंग बैग में डाला, जिसमें छोटा सा कट लगाया, उससे बैंगल बना दिया। मतलब थोड़ा सा डेकोरेशन, उसकी ज्वेलरीज बना दी डॉल की। उसके बाद थोड़ी सी क्रीम ग्रीन कलर की भरी है लीफ वाले नोज़ल लगा करके, और हर रोजेट के बीच में एक एक लीफ था बना हुआ उसमें, तो मैंने वैसे ही बना दिया। फिर सिल्वर स्प्रे कर दिया, तो बहुत प्यारी सी शाइन पूरे ड्रेस पर, पूरे केक पर आ गई थी डॉल के। इसके बाद मैंने ये ब्लू कलर का एडिबल पर्ल जो आता है वो डाल दिया है ड्रेस के ऊपर, और मतलब
जो गले में का नेकलेस बनाया था उस पे लगा दिया, हाथ के ब्रेसलेट पे भी लगा दिया, इयररिंग्स भी बना दी थी उसमें भी लगा दिया। तो डॉल बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैंने इसके फ्रॉक पर 1-2 एडिबल बटरफ्लाई भी लगाया था जिसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई, और बच्ची का नाम भी लिखा था। तो इस तरह से मेरी डॉल रेडी हुई थी। तो ये वाली डॉल केक की डेकोरेशन मेरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं हम इसी तरह की कोई नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।